हरे कृष्णा। भगवद गीता में भगवान अपना अंतिम उपदेश या सारे उपदेशों का सार ये कहते करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता आध्यात्मिक जीवन की ABCD है और उसमें पूरी भगवद गीता का मर्म ये 2 श्लोक से भगवान श्री कृष्ण इंगित करते हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्तु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। अनाउंसमेंट फॉर मोबाइल फोन। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया मोबाइल को आप साइलेंट कर दें। हरे कृष्णा। और दूसरा श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसमें जो शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ, तो ये शब्द भक्ति के लिए, भक्ति में प्रवेश का द्वार है। भगवद गीता जहाँ तक हमको लेके आती है, जिसने भी मनुष्य जन्म प्राप्त किया है वो भगवद गीता का ज्ञान ले सकता है, वो अधिकारी है। जिस किसी भी स्थिति में वो हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर मनुष्य के लिए भगवद गीता है। और भगवान भगवद गीता में आरंभ से शुरू करते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सबसे प्रथम शिक्षा। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं होता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये बहुत, इस बात को समझना ही बहुत आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है, क्योंकि पूरे संसार में सभी लोग शरीर मानते हुए ही इस जीवन में जीते हैं और सोचते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कैसे न कैसे हमें जीना है। बस जीना ही अपने आप में उद्देश्य है, किस तरह से हमें जीना है और जीते रहना, जीते रहना, जब तक मृत्यु अचानक नहीं आ जाए तब तक जीते रहना। और यही सफलता है, यही जीवन है। बस जीते रहो, मेंटेन योरसेल्फ। अपने को, परिवार को, समाज मेंटेन हो रहा है और जीवन चल रहा है। तो शास्त्रों में इसको यस्यात्म बुद्धि गुणते ध्याते तभी कलत्रादिशु भौमय इस तरह से बताया कि जानवर, सभी लोग इसी तरह सोचते हैं कि ये मैं देह हूँ, ये मेरे पत्नी बच्चे हैं और इन सब का लालन पालन करना है, यही जीवन है। तो अगर मनुष्य भी ऐसा सोच करके जीवन व्यतीत करता है तो उसको द्विपाद पशु कहा गया। तो सारे लोग जाकर इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। हम भी भक्ति के संपर्क में आने से पहले, भगवद गीता के संपर्क में आने से पहले ऐसे जीवन जी रहे थे। कभी भगवद गीता जब हमको मिलती है या जब हम अपने जीवन में उसका मिश्रण आरंभ करते हैं तो ये सबसे पहली चीज पता चलती है कि एक्चुअली वास्तव में तो हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये बड़ा, ये चीज हृदय के अंदर लाना बहुत बड़ी चीज है। सामान्यतया बहुत से लोग, हिंदू कम से कम, तो ये बोलेंगे हाँ हाँ हम शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन वास्तव में उसको आत्मसात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा का क्या गुण है, आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को क्या नहीं चाहिए, आत्मा क्यों शरीर में है, आत्मा इस देह के बाद उसका क्या हो रहा, क्या होना चाहिए, भगवान से इसका क्या संबंध है, ये सब विषय कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन बस ये जानते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसका मतलब कह के भी नहीं जानते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं केवल होठ से बोलते हैं केवल,
उसके अर्थ को नहीं समझते। तो भगवद गीता वहाँ से आरंभ होती है पहली शिक्षा। इस तथ्य को गंभीरता से अपने जीवन में लेना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यानी कि फिर बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि अगर हम शरीर नहीं आत्मा हैं तो फिर हम इस शरीर में क्यों हैं। हमें अभी ये शरीर एक बंधन की तरह से है आत्मा के लिए, तो इस बंधन से निकलने का उपाय क्या है और निकल के हम कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे, हमारी नित्य अवस्था क्या है। ये सब चीज़ें यहाँ से आरंभ होती हैं जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन जिसने स्वीकार ही नहीं किया है तात्विक दृष्टि से कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उसके लिए ये आध्यात्म खुलता ही नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने ये विचार करना शुरू किया, ऐसे बहुत सारे लोग तो है नहीं, थोड़े हैं, पर उनमें से ज़्यादातर लोग जो ये सोचें, गहराई से सोचें हम शरीर नहीं आत्मा है, उसमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मन से अध्यात्म करते हैं, तर्क से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वो एक ब्रह्म ज्योति कोई होगी, कोई परम तत्व बिल्कुल इस भौतिक से उल्टा होगा, ऐसा मान करके निराकारवादी बन जाते हैं और ब्रह्म में लीन होना ऐसा अपना लक्ष्य सोचते हैं। ये लोग भी बहुत कम हैं, बहुत विरले हैं ऐसे लोग भी। लेकिन उसके भी आगे भगवद गीता हमें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाती है। पहला, शरीर नहीं आत्मा है, और दूसरा कि हम कृष्ण के अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये ज्ञान हमें मिलता है। एक तन से हमें पता चलता है, अच्छा हम शरीर नहीं आत्मा है और हम श्री कृष्ण के अंश हैं। इस बात को सुनना और धीरे धीरे उसको समझना और उसको आत्म साक्षात्कार करना, मतलब ऐसा जैसे कि आप बिछड़े हुए थे करोड़ों करोड़ों जन्मों से अपने माता पिता से, आपको करोड़ों जन्मों के बाद अपने माता पिता मिले, ऐसा है। ममई वांशो, अरे आप सब मेरे अंश हो, आप मुझे भूल करके भटक रहे हो। तो ये इतना महान साक्षात, इसलिए भक्ति में जब हम थोड़ा गंभीर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा वास्तविक जन्म अभी हुआ है, करोड़ों जन्मों से हम जैसे मरे हुए थे, अभी अभी जन्म हुआ, अभी वास्तव में हम सचेत हुए हैं, तो चेतना ही है। फिर ये जानने के बाद कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हम भगवान के दास हैं। अंश में भी हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, अंश होने के कारण हम भगवान के दास हैं, हम सेवक हैं। हमारा नित्य शरीर है, भगवान भी नित्य व्यक्ति हैं, भगवान एक व्यक्ति, हम भी एक व्यक्ति हैं, और हम भगवान के दास हैं। तो वहाँ से फिर ये बात आरंभ होती है कि इसलिए अभी वो जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है उस तक कैसे पहुँचना है, कि हम भगवान के दास हैं लेकिन हम भगवान को पूरी तरह से भूले हुए हैं। हमें भगवान में कोई रुचि नहीं है, हमें उनकी सेवा में कोई रुचि नहीं है, हमें इंद्रिय भोग में बहुत रुचि है, सुबह उठने से लेके सोने तक, और सोते भी इंद्रिय भोग के लिए हैं, और इसमें हमारी बहुत रुचि है। हर क्षण अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते, उसमें हमारा बहुत उत्साह है, पूरा जीवन हमारा इसी उत्साह में चला जाता है। लेकिन भगवान की सेवा करने में हमारा कोई उत्साह नहीं, क्योंकि हमारा संबंध जो है वो भूल गए। अभी हमें नए संबंध हमने बनाए हैं जो मिथ्या हैं, जो क्षणिक हैं। इस जीवन में हमारे कुछ संबंधी बनते हैं, थोड़े समय रहते हैं, फिर वो संबंध खत्म हो जाते हैं, फिर अगले जीवन में कोई और संबंध। ऐसे हमने बहुत सारे संबंध बनाए हैं अलग अलग जन्मों में, आज हमको याद भी नहीं है। ऐसे इस जन्म के जो संबंध है वो भी कुछ समय बाद मृत्यु के पश्चात भूल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भटक रहे हैं। तो भगवान से संबंध स्थापित करना ये जीवन का लक्ष्य है, ये अपने घर को वापसी है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया तो क्या मूल अवस्था में आ गए, तो जन्म मृत्यु के चक्र से तो अपना आप निकल गए। माम प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे साथ संबंध स्थापित करता है उसको वापस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित, हमें याद आए दोबारा से, हमारे अंदर सेवा की प्रेरणा है।
प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, भगवान की सेवा करने की इच्छा को प्रेम कहते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को काम कहते हैं। तो हमारे अंदर काम है, प्रेम नहीं है। जिसे इस संसार में प्यार, प्रेम इत्यादि कहते हैं, वो सब काम ही है, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना ही होता है। तो ये जो कृष्ण के साथ हमारा जो प्रेम है वो परिवर्तित हो गया है काम में। तो इसलिए हमें अभी काम से प्रेम में आना है, कृष्ण प्रेम। और प्रेम जो है वो कृष्ण से ही होता है। अन्यों सभी से प्रेम जो है वो तभी होता है जब हमें कृष्ण से प्रेम होता है, तभी हम अन्य किसी को प्रेम करने के योग्य बनते हैं। जब तक हमें कृष्ण से प्रेम नहीं, तब तक हम किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकते। तब तक हम किसी और से जो भी हमारा संबंध होगा वो काम पे आधारित होगा। तो सबसे पहले कृष्ण से प्रेम होगा, तब सबसे प्रेम होगा। कृष्ण के प्रेम के बिना किसी से प्रेम नहीं होगा। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस लौटने के लिए, फिर भगवद गीता में, शास्त्रों में पद्धति दी है, जिसको भक्ति कहते हैं। भक्ति पद्धति भी है, और भक्ति मतलब भगवान की सेवा, और वो इसलिए लक्ष्य भी, दोनों एक ही है। ये समझने में थोड़ी तकलीफ होगी कि दोनों एक जैसे कहते हैं, पद्धति भी हुई है, लक्ष्य भी हुई है। क्योंकि पद्धति का अर्थ होता है जिससे लक्ष्य प्राप्त हो, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो भक्ति एक साधन स्तर पे होती है और एक सिद्ध अवस्था में होती है। तो जो सिद्ध अवस्था की भक्ति है वो लक्ष्य है, और जो साधन अवस्था की भक्ति है वो पद्धति है। तो साधन भक्ति से हमको भाव भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन दोनों ही वो भक्ति ही है, इसलिए भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो जो साधना भक्ति है उसमें हम जो सिद्ध अवस्था में प्रेम पूर्वक जो हम क्रियाएं करते हैं, इंद्रियों से कार्य करते हैं भगवान की सेवा के, उन्हीं कार्यों को जब हम अपनी वर्तमान समय में करते हैं, प्रेम नहीं है लेकिन उन क्रियाएं वही हैं जो प्रेम अवस्था में की जाती है, प्रेमवश। उन क्रियाओं को जब हम अभी करते हैं प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से, तब उसको साधना भक्ति करते हैं। तो ये विज्ञान है। क्रियाओं में वो जो शुद्ध अवस्था की जो क्रियाएं हैं उनमें इतनी शक्ति है कि उनको सही समझ से अगर क्रियाओं को कर लिया जाए तो उससे वो भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को अगर किसी से बहुत प्रेम होता है तो उसका स्मरण होता है, तो स्मरण एक मानसिक क्रिया है। लेकिन अगर हम किसी का स्मरण करते हैं तो उससे प्रेम भी उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के प्रति। तो उसी प्रकार से जो सिद्ध अवस्था की जो क्रियाएं, यानी सिद्ध जो शुद्ध भक्त जो क्रियाएं करते हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, उन क्रियाओं को यदि हम अभी गुरु के निर्देश में करने का प्रयास करते हैं तो उनको करने से हमारे अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो कोई नई चीज बनानी नहीं है, वो हमेशा से वास्तव में है, लेकिन अभी वो अप्रकट अवस्था में है, उससे उसको प्रकट अवस्था में लाना है। हृदय के अंदर वो अप्रकट है, प्रकट कराना है, लेकिन अभी छुपी हुई, उसको प्रकट कराना है, उसको अभिव्यक्त कराना है। वो अभिव्यक्त करने का ये तरीका है कि अगर हम उन क्रियाओं को करते रहेंगे जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे जो भक्त प्रेमवश जो सेवा के कार्य करते हैं, उन कार्यों को यदि हम करने की कोशिश करेंगे अभी, वो करते 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 हमारे अंदर भी वो प्रेम आ जाए। ये विज्ञान, जैसे अभी हम जब करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। अभी जो शुद्ध भक्त है, ब्रजवासी हैं, वो ऐसे जप नहीं करते हैं, लेकिन पूरे दिन कृष्ण का नाम लेते हैं ना? तो अभी हमें नियमबद्ध होकर लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से
हम भगवान का स्मरण नहीं करते। स्वाभाविक रूप से कौन स्मरण करता है? जिसको बहुत प्रेम होता है वो स्मरण करता है। लेकिन हम स्मरण करते हैं और स्मरण करने से हमें वो प्रेम प्राप्त होगा। शुद्ध भक्त, उनके अंदर प्रेम है इसलिए वो स्मरण करते हैं, और हम स्मरण करेंगे तो हमें प्रेम प्राप्त। तो इसलिए भक्ति के अंदर, साधना भक्ति के अंदर अलग अलग विधि है, क्या क्या क्रियाएं करनी है। अपनी बाह्य इंद्रियों से, मानसिक मन से, आंतरिक इंद्रिय, तो श्रवणम कीर्तनम, ये दोनों जो है वो बाह्य इंद्रियों से किए जाने वाली क्रियाएं हैं। स्मरणम, वो आंतरिक इंद्रिय से किए जाने वाली क्रिया है। तो ऐसे जो भी हमारी, आई थिंक आप ये फैन थोड़ा चला सकते हैं, बहुत तेज गर्मी है ना सबको। आवाज हो रही है, आवाज आ नहीं रही है फिर? अच्छा, ठीक है ठीक है, देखते हैं। आवाज आएगी लेकिन गर्मी में फिर ऐसा नहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाए। बहुत सफोकेशन है, ये सब बंद है क्या पूरा? नहीं खोल पाएंगे। ओके, शहरी जीवन के सुख है ये सब। नहीं रहने दीजिए, फिर नहीं खोल पाएंगे, पर उसका पूरी कक्षा डिस्टर्ब नहीं हो जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना सबको? तो श्रवणम कीर्तनम, ये सब क्रियाएं जो हैं हम जब करते हैं, नाम लेते हैं, अभी हमें कोई स्वाभाविक रूप से नाम लेने की प्रेरणा स्वाभाविक नहीं होती है। अभी हम बुद्धि में विचार करके ये भगवान का नाम जप करने से हमें धीरे प्रेम प्राप्त होगा, इसलिए हम वो जप करते हैं। ऐसे ही सारी क्रियाएं जो भी भगवान की सेवा की हैं, अर्च विग्रह सेवन, ये सब क्रियाएं इसी प्रकार से करते हैं, तो इसलिए इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो ये जो साधना भक्ति हम करते हैं, इसका जो आरंभ होता है वो श्रद्धा से होता है। वो भगवद गीता का सार है, श्रद्धा, जिसको शरणागति कहते हैं। शरणागति तभी होती है जब श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा मतलब ये विश्वास कि हम कृष्णदास हैं और हमें उनका सेवक, हमें उनका प्रेममय सेवक बनना है। यही एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य मेरा अभी है, और मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। मैं जीवन में जो भी कुछ करूं, शरीर यापन के लिए, परिवार के लिए इत्यादि, वो सब इसी प्रकार से करूं जिससे कि ये लक्ष्य प्राप्त होने में सुविधा हो। और जिन भी चीजों से ये लक्ष्य प्राप्त करने में मुश्किल हो, उनको मैं नहीं करूं। इसको शरणागति कहते हैं। श्रद्धा से, श्रद्धा की अभिव्यक्ति शरणागति होती है। जब श्रद्धा हृदय में है तो उससे शरणागति होती है। और शरणागति 6 प्रकार से प्रकट होती है। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ऐसा नहीं बस बोल देने से हम तो सब भगवान के शरणागत। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसको समझेंगे कि शरणागति किसी के अंदर है, हमारे अंदर है नहीं है, वो 6 तरीके से नापी जाती है शरणागति है कि नहीं। उसमें से जो सबसे पहले 2 हैं वो है अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीज को छोड़ना। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि मैं ये नियम पालन कर रहा हूँ शरणागति के नहीं। पहले 2 नियम, अनुकूल स्वीकार करना, प्रतिकूल छोड़ना। हमारी जो भौतिक आसक्ति होती है, विषय आसक्ति उतनी प्रगाढ़ होती है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रतिकूल वर्जनम, ऐसी आसक्तियां जो कृष्ण, मतलब भौतिक आसक्तियां कोई भी, वो कृष्ण की आसक्ति
उत्पन्न करने में बाधक होती है, क्योंकि वो हमें इंद्रिय भोग में लिप्त कराती है। कृष्ण की सेवा से इंद्रिय भोग बिल्कुल उल्टा है। तो इसलिए कृष्ण अर्थ है भोग आदि त्याग। कृष्ण हेतु के लिए अनावश्यक इंद्रिय भोग का त्याग। कुछ इंद्रिय भोग तो आवश्यक है शरीर यापन के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ खाना होगा उदाहरण के लिए, लेकिन अनावश्यक खाना। इसी प्रकार से कुछ धन की आवश्यकता है शरीर टिकाने के लिए, लेकिन अनावश्यक रूप से धन के पीछे भागना, ये सब रुकावट है, इसलिए वो त्याग करना चाहिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है अनावश्यक इंद्रिय भोग का त्याग करना, क्योंकि हम उससे बहुत आसक्त हैं, हमें उसी में आनंद आता है, हमें लगता है यही तो सुख के साधन है। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा उत्पन्न हुई है तो हम इसको स्वीकार करेंगे कि ये सब जो भी भौतिक सुख है वो तो क्षणिक है और वो दुख के कारण है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, भागवत में बताया कि सब लोग सुख के लिए काम करते हैं। नतई सुखई सुखम वा परम दुखम वा, लेकिन वास्तव में प्राप्त क्या करते हैं? दुख प्राप्त करते हैं सुख की जगह, लेकिन सुख के लिए प्रयास करते हैं। तो ये श्रद्धा मतलब ये चीज हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो और हमारा उसमें विश्वास हो कि इंद्रिय भोग के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें केवल दुख ही मिलता है। ये समझ के, और ये समझ के कि भगवान की सेवा ही वास्तविक सुख है, लेकिन अभी वो हमें सुखदायक नहीं लगेगी क्योंकि अभी हमें पीलिया रोग हुआ है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, स्यात् कृष्ण नाम सितापि अविद्या चित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकान। जैसे एक पीलिया जिसको हो गया, उस व्यक्ति को मीठी चीज मीठी नहीं लगती, कड़वी लगती है, तो उसके पीलिया रोग की वजह। इसलिए स्यात् कृष्ण नाम, जो कृष्ण नाम है वो सितापि, वो बहुत मीठा है, लेकिन अविद्या से जिसकी चेतना ग्रसित है पीलिया रोग की तरह, उसे वो न रोचिकान, उसे वो रोचक नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती। किंतु आदरात खलु सएव जुष्टा, लेकिन यदि आदर सम्मान से भगवान की सेवा हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसकी सेवा, उनकी सेवा करते जाएं, तो वैसे ही जैसे पीलिया रोग में हम मिश्री खाएं, वो मीठी नहीं लगेगी, लेकिन वो उसका इलाज है। खाते रहेंगे तो पीलिया रोग खत्म हो जाएगा। स्वाद्वी भवती क्रमात् तद गद मूल हंत्री, मूल से रोग खत्म हो जाएगा और वही चीज स्वादिष्ट लगने लगेगी। तो भगवान की सेवा अभी हमें रुचिकर नहीं लगती है, इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों का भोग बहुत रुचिकर लगता है, लेकिन एक श्रद्धा जिसके अंदर उत्पन्न है वो ये बात को समझता है कि मैं रोगग्रस्त हूं, इसलिए उल्टा हो रहा है। भगवान की सेवा अरुचिपूर्ण लगती है। प्लीज टर्न योर मोबाइल्स ऑफ। मोबाइल किसी के अभी भी चालू है तो कृपया देख लीजिए, व्यवधान नहीं होकर चालू। तो एक श्रद्धा जिसके अंदर उत्पन्न है वो इस बात को समझता है कि मैं अभी रोगग्रस्त हूँ, इसलिए जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे वास्तव में दुख का कारण बनती है, बनेगी, बन रही है और बनेगी, इसलिए मुझे वो छोड़ना है। और जो सुख जिसमें है भगवान की सेवा में, वो मुझे अभी कड़वा लगता है, लेकिन वो करते रहने से, सेवा करते रहने से धीरे धीरे मेरा रोग खत्म होगा और फिर वो मुझे अत्यंत स्वादिष्ट लगने लगेगा भगवान की सेवा। इसीलिए वो अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल है उसको देता है, प्रतिकूल छोड़ता है। तो यहाँ से हमारी भक्ति आरंभ होती है और फिर धीरे धीरे हम साधु संग करते रहते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अत भजन क्रिया, ये विज्ञान के अंदर अलग अलग सोपान है भक्ति में, कैसे एक के बाद एक हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये इनके प्रकार भक्त हमारे पास आए, भगवद गीता आ गई, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं आ गई, इस तरह से धीरे धीरे भक्तों की कृपा से हमारे अंदर वो श्रद्धा उत्पन्न होती है। यही समझ गया मैं कृष्णदास हूँ, ये बहुत ही जगत के सुख के पीछे जो भाग रहा हूँ ये निरर्थक है, इसको श्रद्धा कहते हैं। कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, समझ गया, ये जीवन का लक्ष्य, ये श्रद्धा, ये भक्त कृपा से प्राप्त होती है।
प्रभुपाद जी की पुस्तक मिली, प्रभुपाद जी की वाणी सुनी इत्यादि। फिर श्रद्धा के बाद हम लोग आगे नियमित रूप से फिर भक्त संग में जब आते हैं तो उससे हमारी जो भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित होता है। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल से हम उसको सिंचित करते हैं अपने भक्ति लता बीज को। वो बीज क्या है? श्रद्धा। यही श्रद्धा, विश्वास हो जाना डाउट के बिना कि हम कृष्णदास हैं, हम सेवक हैं भगवान के, हम इस जगत के भोक्ता नहीं हैं। फिर श्रवण कीर्तन जल जो हम कर रहे हैं उससे धीरे 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 अंकुरित होता है हमारा बीज, भक्ति लता बीज अंकुरित होता है और भक्ति लता बढ़ती है, बढ़नी शुरू होती है। और फिर भजन क्रिया, फिर हम और हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है और हम आगे प्रगति करते हैं। तो फिर हम अभी विधिवत रूप से भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण लेना चाहते हैं भजन क्रिया करने के लिए। अभी वो शरणागति में ही, श्रद्धा से शरणागति शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर अभी आकर के जब हम गुरु को शरणागत होते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे जीवन का अभिन्न भाग बनती है, हमारे जीवन का केंद्र बनती है शरणागति। और फिर उसके अंदर हम भजन क्रिया आरंभ करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। तो ऐसा करने से फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे गलत आसक्तियाँ अभी भी हमारे हृदय में रहती हैं। ऐसा नहीं कि श्रद्धा आते ही समझते ही हमारे हृदय से वो सब आसक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, समझ में आ गया है, लेकिन अभी भी हृदय में वो है। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति मतलब श्रद्धा के उपरांत साधु संघ के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा, भजन क्रिया के द्वारा उन अनर्थों को निकालना। जैसे आयुर्वेद में होता है डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को निकालना। तो ये अनर्थ जो है वो ऐसे टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स होते हैं तो क्या होता है कि आप जो भी खाते हैं ना वो आपको लगता नहीं है, उससे विष उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से अनर्थ होने से हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है जब तक हमारे हृदय में अनर्थ रहेंगे, हमारे जीवन में अनर्थ रहेंगे। इसलिए अनर्थ नहीं। तो अनावश्यक आसक्तियां, अनावश्यक इंद्रिय भोग, अनावश्यक, ये सब भी एक प्रकार का अनर्थ है। दूसरा है अविद्या, गलत समझ, मिसकंसेप्शंस। सभी देवी देवता कृष्ण सब एक ही हैं। अगर हम भगवान का मतलब है जो हमें इस जगत में सुखी रखें इत्यादि बहुत सारे मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं, वो सब भी अनर्थ होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं जो कि बहुत ही एक क्रांतिकारी विचार है, जो निगलने में थोड़ा मुश्किल है, कड़वा है बहुत, कि ये जो पूरी आधुनिक जीवन शैली है वो अपने आप में बहुत बड़ा अनर्थ है। जिस जीवन शैली में हम रह रहे हैं वो अपने आप में अनर्थ बढ़ाने वाली है। इसलिए इस विषय को हमें अच्छे समझना चाहिए। हमें लगता है कि जो हमारा ये जीवन है, शहरी औद्योगिकरण पे आधारित जीवन, जॉब्स, शहर और उसके लिए जो भी ये व्यवस्थाएं हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये तो अविकल्पनीय है, इसका कोई विकल्प नहीं, सब ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आज से कुछ सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 2-3 सेंचुरी पहले तो पूरे जगत में ऐसा कुछ था ही नहीं। आधुनिकीकरण आरंभ हुआ एनलाइटनमेंट से, 1617वीं ईश से आरंभ हुआ और 50-60 साल पहले तक भारत में भी बहुत ये सब आधुनिकीकरण बहुत नहीं था, बहुत बढ़ गया। तो ये सब बहुत बड़े अनर्थ हैं। तो जो अगर हम भक्ति में अच्छे से प्रगति करना चाहते हैं, रियली अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, अगर हम अनुकूल को अपनाना चाहते हैं, प्रतिकूल को छोड़ना चाहते हैं, तो हमें ये बात को अच्छे से स्पष्ट से समझना चाहिए कि ये आधुनिक जीवन शैली ही हमारे रास्ते में बहुत 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 बड़ी रुकावट है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ प्रभुपाद के उद्बोधन से पढ़ेंगे और उसके ऊपर थोड़ी विवेचना करेंगे। आशा है ये पुस्तक आप लोगों ने देखी होगी। कितने भक्तों के पास ये है?
बस एक, यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ इसका, तो किसी के पास तो है नहीं, आपके पास है। दो से, तो क्या बॉक्स में रखी हुई है क्या अभी तक? उसको निकालिए, उसको बांटिए, उसको सबको दीजिए, है यहाँ पर उपलब्ध। तो फिर तो पढ़ना बहुत जरूरी है मेरा। 1 साल हो गया इसको किताब को आए हुए। हाँ? तो ये मॉरिशस में प्रभुपाद का एक प्रातःकालीन भ्रमण है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, तो उसके कुछ अंश हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक भक्त कह रहे हैं, पूंजीवादी धन के लिए इतने अधिक लालायित होते हैं कि वे सामान्य लोगों को लुभाकर आनंद लेने की इस प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं। हर वर्ष वे लोगों को लुभाने के नए नए तरीके उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे जो नए नए उपकरण, जो गैजेट्स हैं, उसका उद्देश्य क्या है? संसार का हित, हमारा हित, क्या उद्देश्य है? पैसा। तो पैसे के लिए हर वर्ष लुभाने के लिए नए नए तरीके उत्पन्न करते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं और फिर कर लगाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीजें उत्पादन होती हैं, उसके कर जीएसटी, और उससे हम सबको देना पड़ता है। और यह कर से मिला धन वे आपस में बांट लेते हैं। कर लोक कल्याण के लिए होता है, लोक कल्याण की जगह वे इसे आपस में बांट लेते हैं और मदिरा, स्त्री संग, मोटर कार व मांस भक्षण में उड़ाते हैं। यही चल रहा है। यह सब आयकर लूट की प्रक्रिया है। आयकर का अर्थ हो गया है कि समाज में न्यायोचित आय अर्जित करने वालों से धन कैसे छीन लिया जाए। फिर उनके शिष्य कहते हैं, और यहाँ बहुत प्रमुख है, ये मॉरिशस की बात है, मॉरिशस में हो रहा है। खेतों में काम करने वाले बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त कमा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, परंतु बागान मालिक जो फ्रांस में रहते हैं वे लाखों रुपए कमाते हैं और विलास में जीवन चयन करते हैं। प्रभुपाद, इसीलिए साम्यवाद आ रहा है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि इससे दूसरा संकट निर्माण हुआ, जैसे हवाई जहाज, वह आरामदायक है, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते हैं, परंतु जैसे ही आप हवाई जहाज में बैठते हैं आपका जीवन असुरक्षित हो जाता है, कोई निश्चितता नहीं है। तो भौतिक जीवन इस तरह का है, आप कुछ आराम के साधन निर्माण करो तो कुछ और संकट निकल जाते हैं साथ ही साथ। सतत आनंद संभव नहीं, वह असंभव। आप मोटर कार निर्माण करते हो, वह उसे बहुत गति से चलाते हो और दुर्घटना हो जाती है, रेलवे की दुर्घटना। कोई आवश्यकता नहीं थी, आप अपने आसपास की खाद्यान्न उत्पादन करो, दूध उत्पादन करो, भोजन करो, दूध पियो और सुखी जीवन व्यतीत करो, हरे कृष्ण का जप करो, यह आवश्यक है। अपना जीवन सफल करो। यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, और यदि आप शिक्षित हैं तो आप ईश्वर की अगाध महिमा का वर्णन अपने वैज्ञानिक व शैक्षणिक ज्ञान द्वारा कर सकते हो। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा हमारा आधुनिकरण है ये लुभाने के लिए है, नए 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 गैजेट्स, नई नई टेक्नोलॉजी। नारा ये है कि टेक्नोलॉजी से हम जीवन ज़्यादा बेहतर और आरामदायक बनाएंगे, ये नारा है, ये उसका उद्देश्य कहा जाता है। वास्तव में ये उसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है, वास्तविक उद्देश्य तो धन कमाना है, लेकिन वो तो बोल नहीं सकते कारण कि हम ये टेक्नोलॉजी इसलिए बना रहे हैं जिससे आपका धन हमारी जेब में आ जाए, इसलिए वो इनडायरेक्ट है। तो उससे आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। धर्मार्थ, परमार्थ, परमार्थ है ना ये, आपका जीवन, इट्स फॉर यू, इट्स फॉर यू, आपका जीवन बेहतर बनाना। तो अगर मान भी लिया जाए
कि हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए ये किया जा रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपने आराम के लिए कुछ नया नया बनाया तो साथ साथ संकट भी कुछ उत्पन्न होगा। तो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी है उससे कुछ लाभ हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। एक बहुत बड़ी कीमत हम लोग चुकाते हैं। हम सोचते हैं बड़ी सस्ते में, अभी तो सबके रेट्स घट रहे हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी के कारण सब सस्ता हो रहा है ना। लेकिन बहुत सारी छुपी हुई कीमत है जो हम चुका रहे हैं, जिसको सामान्य व्यक्ति ना देख पाता है ना, और उसके पूरे शिकंजे में फंसता जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हरित क्रांति कुछ दशकों पहले, 4, 5, 6, 7 दशकों पहले भारत के अंदर ये आरंभ हुई, हरित क्रांति। यूरोपियन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बहुत सारे विस्फोटक सामग्री के जो रॉ मटेरियल है वो बच गया, तो उसको कैसे क्या करें उसका, तो कुछ अनुसंधान करके देखा कि वो उसमें नाइट्रोजन है, तो उससे जो है उत्पादन बढ़ सकता है। तो उसको फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स बना करके उसका निर्यात करना शुरू किया, और ये नारा दिया कि देखो, भूखमरी हटाने के लिए, अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए ये नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लेके आएंगे। तो वायु में नाइट्रोजन है और पौधों के द्वारा नेचुरली उसको फिक्स किया जाता है विशेष प्रकार के पौधों के द्वारा जमीन में, और फिर सब पौधे वहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं और अपनी खाना बनाते हैं जिसको हम खाते हैं। लेकिन अभी एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा ये नाइट्रोजन को फिक्स किया जाने लगा, और इस तरह से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स सब शुरू हुए और हरित क्रांति आई। और साथ साथ में फिर उसका एक बहुत जल्दी एक दुष्परिणाम हुआ, पेस्ट कीट। तो फिर कीटनाशक दवाइयाँ बनाई, और आपको स्मरण होगा 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। वो पेस्टिसाइड कंपनी थी, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी। तो वो जो जहरीली गैस थी जिससे वो पेस्टिसाइड बनता है वो लीक हो गई, जिससे कि इतने सारे लोग, अभी भी यहाँ भोपाल में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं राहत उसके लिए, जो क्योंकि बहुत कई कई साल तक वो कंटिन्यू हुआ उसका। तो पंजाब में उसका प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का सबसे पहले। और आज उस समय एकदम से तुरंत तो कुछ समय तक तो बहुत फायदा दिखा, उत्पादन एकदम से बहुत बढ़ गया, है ना। उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से फिर ट्रैक्टर आए। तो अभी बैल से खेती की जगह बहुत जल्दी हम ट्रैक्टर से जो काम 2 दिन में कर सकते हैं वो हम 1 घंटे में कर सकते थे अभी ट्रैक्टर से। तो इसलिए ट्रैक्टर्स आ गए, और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो ऐसा खूब उत्पादन बढ़ा, खूब खूब खूब, लोग बहुत अमीर हो गए, पैसे भी लगा थे, वो कितना टेक्नोलॉजी से कितना फायदा है। लेकिन कुछ दशकों बाद में उसके फिर दुष्परिणाम सामने आने शुरू हुए, जैसे कि जो भूमि है वो पूरी बंजर हो गई, रेतीली हो गई, बहुत कठोर हो गई, और उसमें अभी वही उत्पादन को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालने की जरूरत पड़ी। गुजरात में भी फेमस है ना ये केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी, गुजरात। और फिर उसी प्रकार से ट्रैक्टर से भूमि का कॉम्पैक्शन। तो अभी, और उसके साथ साथ ये सारे पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से कैंसर रोगों का बढ़ना, और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका प्रदूषित होना, फ्लोरीन, एक जमीन में जो पानी है उसके अंदर उसकी मात्रा बढ़ने लगी, जिससे जॉइंट्स पेन, है ना, लोगों के अंदर ये। आज हम देखते हैं लोग जो है ज़्यादातर तो टाइम अपना हॉस्पिटलों में ही बिताते हैं, जन्म हॉस्पिटल में, मरण भी हॉस्पिटल में, और बीच में रहा टाइम भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में, या तो हॉस्पिटल में साक्षात, या तो घर में मिनी हॉस्पिटल, दवाइयाँ खा खा कर। तो ये उपहार है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो एक ट्रेन है
कैंसर ट्रेन ना पंजाब में, कैंसर एक्सप्रेस, तो विशेष रूप से खूब उत्पादन करने के कारण जो कैंसर हुआ। अभी जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह है नर्मदापुरम, वहाँ पर ये मूंग दाल गर्मी में उगाते हैं, तीसरी फसल, क्योंकि अभी संभव हो गया तीसरी फसल पूरा साल खेती करनी है, पूरा साल करना है। तो उसमें इतना अभी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर तो ही, साथ में अभी हर्बिसाइड्स भी है ना, ये खरपतवार को खत्म करने के लिए। तो अभी पूरा समय छिड़काव होता रहता है, ये सब पॉइजन है। और तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था कि ये जो उस एरिया की उत्पादन होने वाली मूंग दाल है उसको मत खाइए, नहीं तो जल्दी कैंसर होगा। तो आने वाले 10-20 साल के बाद में एक बड़ी उस एरिया में बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि वो इतनी मात्रा में जो खा रहे हैं तो उससे ही। तो देखिए कैसे ये दुष्परिणाम उत्पन्न हुए। फिर ये ट्रैक्टर्स आने से क्या हुआ, जो चीज़ पहले उबड़ खाबड़ जमीन थी वहाँ पर गोचर हुआ करते थे, है ना, क्योंकि अगर आपको बैलों से खेती करनी है तो आपके पास ये उपकरण नहीं है बड़े बड़े, तो आप ज़मीनों को ऐसे आसानी से फ्लैट नहीं कर सकते आप। तो जो फ्लैट लैंड है या थोड़ा बहुत फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसी ऐसी मशीन जेसीबी और ये सब, एक एक दिन के अंदर आप एक एक एकड़ ज़मीन समतल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर गोचर ज़मीन सारी की सारी वो खेती में कन्वर्ट हो गई, खेती करने के लिए, व्यवसाय के लिए, खेती करने के लिए और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज। अभी गोचर कहाँ, सब नहीं। और अभी गाय की जरूरत नहीं रही क्योंकि ट्रैक्टर आ गया, तो बैल की जरूरत नहीं रही, ठीक है, गोबर की जरूरत नहीं रही क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो ऐसा लगा कि हाँ सबका निदान है टेक्नोलॉजी, सबका सोल्यूशन, वन स्पॉट सोल्यूशन टेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन इसलिए अभी लोग जो हैं वो यूरिया से दूध बना रहे हैं, क्योंकि गाय है नहीं, है ना। आपके यहाँ शहर में अहमदाबाद में जो इतना सारा दूध आता है, हमारे एक भक्त हैं जिनका दूध का ही व्यापार है, तो वो बता रहे थे कि एक सज्जन उनके पास आए और उनसे बताने लगे एक दिन कि अगर आप चाहें तो मैं आपको फॉर्मूला दे सकता हूँ दूध बनाने का। तो उन्होंने जानने के लिए पूछा क्या फॉर्मूला है, तो उन्होंने पूरे सारे केमिकल्स किस किस क्या, उसमें गाय का कोई स्थान नहीं है, केवल केमिकल्स है। उससे उन्होंने बताया क्या क्या उससे आपकी दही भी जम सकती है, चीज़ भी बन सकता है, थोड़ा बहुत घी भी निकल सकता है, लेकिन वो गाय गाय का नहीं है, केमिकल्स ही है। तो ये संभव है। तो इतना सारा जो दूध हम शहरों में जो आ रहा है, गाय तो है नहीं गई, है ना, सब ये डेयरी में पैकेज्ड हम लोग जो ले रहे हैं। तो और इतना सारा घी जो प्रोडक्शन हो रहा है, गाय तो सब खत्म हो रही है, कम हो रही है, और इतना सारा प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। तो बहुत संभावना है, अच्छी खासी संभावना है कि जो हम खा रहे हैं वो केमिकल्स का है। तो उससे फिर हेल्थ खराब और गौ हत्या, है ना। फिर जो पानी है, पानी के स्तर का क्या हुआ, क्योंकि ये अभी आ गया इलेक्ट्रिक मोटर। तो पहले तो रहट हुआ करते थे, थोड़ा बहुत पानी निकाल सकते थे बैल से, है ना, ज़्यादातर खेती बारिश से होती थी। लेकिन अभी जब से मोटर आया तो ऐसी ऐसी फसल होने लगी और ऐसे ऐसे बीज, हाइब्रिड बीज, जिनको पानी की बहुत ज़रूरत है, जो पानी को पानी कम होगा तो वो नहीं सहन कर सकता है। तो वो जो पहले हमारे बीज थे जो ड्रॉट रेसिस्टेंट थे, वो बीज धीरे धीरे खत्म हो गए, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम था, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए और पानी उपलब्ध है अभी, खींचो, तो इसलिए वो बीज गायब हो गए और ये वाले सीड्स आ गए और ये वाली फसलें आ गई। तो ज़्यादातर अभी गेहूँ, धान, यही हम ज़्यादातर खाते हैं। पहले लोग मिलेट्स, बहुत लोग मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, ये लोग खाते थे। अभी ये सब चीज़ें खत्म, अभी जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा खपत, हम लोग निकाले जा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी जो वाटर टेबल है वो नीचे आती है। पहले तालाब जो हुआ करते थे, तालाब, झरने पूरे साल बहते थे, पूरे साल उसमें हर जगह पे 10-15 फीट में पानी था। आज तो ये अकल्पनीय है, बारिश होते ही थोड़ा सा पानी रहता है फिर सब सूख जाता है, क्योंकि धरती इतनी प्यासी है कि वो पर्याप्त नहीं है उसके लिए, जैसे कोई झरने में पानी नहीं है। एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग, सब झरने चुप हो गए, कोई झरनों की आवाज़ नहीं। अभी वो टेप करके रिकॉर्ड करके सुननी पड़ेगी, नेचुरल नहीं सुनते। पक्षियों की आवाज़ भी अभी ऐसे टेप करके सुननी पड़ती है, पक्षी तो रहे नहीं। तो
ये सब उसके दुष्परिणाम हैं जो हम लोग भी सब वहन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक चीज सबको समझनी चाहिए कि जो भी ये तथाकथित हमारे जीवन को आरामदायक बनाने की बातें हो रही हैं, हो रही हैं, होती हैं, उससे आराम कम, नुकसान ज्यादा होते हैं, और वो धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ते जाते हैं। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके दुष्परिणाम ना हो, ये एक वैज्ञानिक फैक्ट है। हर एक आराम, जो भी हम प्रकृति के सिस्टम के विरुद्ध कुछ भी आराम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो प्रकृति के द्वारा उसे कहीं ना कहीं अपोजिट साइड में बैलेंस किया जाता है ना। ये इसको इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की तरह से ही बोला जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें अनर्थ हैं। इनके कारण हमारे जो जीवन है वो जटिल होता जा रहा है, और वो जटिल जीवन के अंदर देखिए, अगर हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट होंगे तो हमारे पास समय बचेगा, शांति होगी। लेकिन अगर हमें इतनी सारी चीजें चाहिए आधारभूत के ऊपर, तो उन चीजों को उत्पादन करना, उनको मेंटेन करना, हमें तो उसका पैसा चुकाना पड़ेगा ना। मैजिक बैंड, जादू की छड़ी से तो बनती नहीं चीजें, ठीक है। अगर हम इतने सारे लोग अभी खाना उत्पादन करने से हट करके ये आर्टिफिशियल चीज प्रोड्यूस करने में आ गए, किससे पूछे तो यही पूछते हैं ना, आपका गांव कौन सा है? तो हम सब पहले गांव के ही वासी थे, कोई भी शहर का वासी तो नहीं था, है ना। लेकिन वहां से छोड़ के अभी हम लोग सब यहाँ पर आ गए, तो अभी बहुत कम लोग जो है वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी सब लोग जो है वो ये आर्टिफिशियल चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो इतने कम लोग जब वो खाना प्रोड्यूस करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर है, और ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर इतनी सारी अनावश्यक चीजों का प्रेशर सबके ऊपर है। इसलिए आज एक औसत व्यक्ति के लिए सामान्य अपने शहरी जीवन के अंदर जो उसकी बेसिक चीजें हैं, एक छोटा सा घर भी एक बेसिक नेसेसिटी तो है ही, और जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और जो भी इत्यादि, वो करना भी आज ऐसा हो गया जैसे कि बहुत बड़ा किला जीतना जैसा हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है। इतना ज़्यादा हैंड टू माउथ सब लोग चलते हैं, और उसके लिए इतनी स्ट्रगल और इतना चिंता और इतना समय, ये सब का कारण है कि ये जीवन की जटिलता है, क्योंकि हमें आधारभूत सादा जीवन से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं जो आपको विशेष रूप से आज ये संबोधित करना चाहता हूँ, जो श्रील प्रभुपाद ये पुस्तक के अंदर बहुत विस्तार से बता रहे हैं, अगर हम वास्तव में गंभीर हैं अपनी भक्ति के लिए, तो हमें कुछ गंभीर कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर हम वास्तव में शरणागत हैं या होना चाहते हैं, तो फिर ये प्रतिकूल को छोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे चोर और लुटेरे कई बार डकैती करने के लिए क्या करते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपका ध्यान बटोर लेते हैं, और फिर वो अपना चोरी करके चले जाते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। हम एक स्मार्टफोन और गैजेट देते हैं, हम उसमें हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, और इधर से पूरा हमारा प्लेनेट जो है वो खत्म हो रहा है, इतनी सारी बर्बादी हो रही है, और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे खिलौने हमारे हाथ में देते हैं, और हम छोटे बच्चों की तरह से उन खिलौने के लुभाव में आकर के उसमें बिजी हो जाते हैं, और हमारी पॉकेट, हमारा जीवन, हमारी चेतना, हमारी कृष्ण भावनामृत, सबसे बड़ा मूल्य क्या है? हमारी कृष्ण भावनामृत, ये हमसे छीन ली जाती है, इसके अवसर हमसे छीन लिया जाते हैं, और हम हंसते हंसते और वो सब चीज़ होने देते हैं, इससे कि ये लोग हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये हमारी मूर्खता है। तो इसलिए भक्ति करना बहुत आसान है, श्रद्धा होनी चाहिए, यही मुश्किल है। जब करना तो आसान है, हरे कृष्ण मंत्र बोलना है,
और बाकी क्रियाएं तो बड़ी आसान है, भोग लगाना है, क्रियाएं तो सब बड़ी आसान है। अन्य योग पद्धति की तरह से कुछ हिमालय में जाना, अभी तो वैसे हिमालय में भी कोई जाना नहीं चाहेगा, आतंकवादी पता नहीं कब आए। सिर नीचे पैर ऊपर ऐसे करके कुछ कठिन योगाभ्यास करने की जरूरत नहीं है ना, बड़ी आसान है पद्धति तो। लेकिन ये जो श्रद्धा है, ये भौतिक अनावश्यक इंद्रिय भोग जो है वो छोड़ना है, और सादा जीवन जिसके अंदर हम क्योंकि सादा जीवन अनुकूल है भक्ति के लिए, इसलिए उसको अपनाना है। ये संकल्प करना बड़ा मुश्किल होता है। ये क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमारी जो आसक्तियां हैं इंद्रिय भोग से, इसके कारण। और ऑफ कोर्स ये भी कारण है कि पूरा संसार में हम फंसे हुए हैं, हमें बहुत थोड़े से छोटे से पुर्जे हैं। लेकिन कम से कम हमारे को ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो पूरा जीवन शैली आधुनिकीकरण है, ये भक्ति के लिए बहुत खराब है, और यथासंभव प्रयास करना है इससे हटने के लिए। और मैं अगर अपने इस जीवन में कुछ परसेंटेज उससे बाहर निकल पाऊं, तो अगली जनरेशन और ज़्यादा इससे बाहर निकले, इसके लिए मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कितनी खराब स्थिति, और बच्चों को हम उसी लाइन पे डाल रहे हैं। और वो डायरेक्शन का मतलब है कि आज जो स्थिति है, आने वाले 20 साल बाद वो उससे और ज़्यादा बदतर होने वाली है। तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? एक बहुत अंधकार में जीवन दे रहे हैं, उनकी भक्ति के लिए वो और बड़ी रुकावट होने वाली है। तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, और भगवत भक्त से ही अपेक्षित है कि वो केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो अन्यों के बारे में भी सोचेगा। तो ये श्रद्धा के अंदर है का अंश है कि ये समझना कि वास्तविक हित किसमें है, और भक्ति के लिए क्या क्या करना है, क्या अनुकूल है। तो ये सब चीज़ें जो है, आप जो शहर में पूरे आपकी सारी जीवन, आपका जॉब सब यहीं पर है, तो आपके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि इसका क्या कोई विकल्प है क्या। ठीक है, हम समझ भी रहे हैं कि ये शहरी जीवन इतना इतना प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन और करें क्या, और करें क्या। तो और क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये पुस्तक विकल्प क्या कर सकते हैं हम। तो प्रभुपाद ने इसी के लिए इनिशिएट किया फार्म कम्युनिटीज, एक पूरा वैकल्पिक समाज जिसमें जॉब्स करने की आवश्यकता नहीं है। जॉब से जो हम पैसा कमा के और फिर सुपरमार्केट जा कर के और फिर वहाँ से वही मूंग दाल खरीदते हैं, वो हम अपने आप उगा सकते हैं। कान को ऐसे पकड़ने की जगह कान को हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं। तो व्यर्थ में जीवन को जटिल बनाने की जगह सरलता से जी सकते हैं। ये बड़ा, हमें तो, हमारे सबके दादा तो सब, ज़्यादातर लोगों के तो सबके 100% सब गांव में ही थे। ठीक है, सब लोग किसान नहीं होंगे, पर कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होगा ही। कुछ ही समय है हम उससे बाहर निकले हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो खाना तो जो है वो तो ज़मीन से ही आएगा, और वो कृषि से ही होगा। वो तो हमारी कोई भी इंडस्ट्री में बन नहीं सकता। वैसे दूध बना रहे हैं वो लोग केमिकल से, और नायलॉन राइस भी है, वो पूरा इतना बड़ा बड़ा, तो कृत्रिम, लेकिन उससे फिर कैंसर ही होगा, पोषण नहीं होगा। तो श्री प्रभुपाद ने पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका हमको दिया, कैसे हम ऐसे समुदाय स्थापित कर सकते हैं मिल करके, जिसमें हम ये आधारभूत जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, इसको स्वयं जमीन और गाय से उत्पादन करें। बस यही है कि हमारी समझ आनी चाहिए कि आधारभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट रहना सीखें, उसी में ही अनुकूल वातावरण में हम भक्ति संपन्न कर सकते हैं। तो ये योजना के अंतर्गत कार्य, अभी प्रभुपाद के समय में भी काफ़ी कार्य हुआ, लेकिन फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद में कुछ दशकों तक पूरा ठंडा हो गया था, उसके ऊपर कार्य आगे नहीं बढ़ा। जो भी हुआ था वो भी सब बंद हो गया।
लेकिन अभी दोबारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। तो विशेष रूप से जो श्रील प्रभुपाद और भक्ति विकास स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में हम लोग कुछ मिलकर के ऐसे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कुछ लोग नंदग्राम में और गुजरात, मध्य प्रदेश में और एक आंध्रा में ऐसे कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो विशेष रूप से जिन लोगों के पास क्षमता है, सब लोग वो बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे, एज हो गई किन्हीं की या कोई अन्य समस्या, लोन और इत्यादि हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास भी ये संभावना है कि आप लोग एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं, इस एक पूरा वैकल्पिक जीवन, ये शहर को छोड़ करके ऐसे समुदायों में जा सकते हैं जहाँ पर सादा जीवन है, तो वो आपकी भक्ति के लिए बहुत 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 अनुकूल है। तो अगर हम भक्ति बहुत में निष्ठा से करना चाहते हैं, अगर हम इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, और ये आधुनिक जीवन शैली प्रतिकूल है और मुझे किसी भी हालत में अगर अवसर मिलेगा तो मैं वो अनुकूल को अपनाऊंगा, तो ऐसे जो लोग हैं उनके पास व्यवस्था, उनकी परिस्थिति अगर है तो आप ज़रूर सोचिए वो कदम उठाने के लिए। और जो लोग अभी नहीं जा सकते हैं, किसी भी कारण से उनकी आयु हो गई, तो आप अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ प्रयास कीजिए, या तो इन जनरल समाज में इस दिशा में लोग आगे बढ़ें, उसके लिए किस तरह से सबको मिलकर के हमें इसमें दिशा में आगे प्रयास करने चाहिए। और ये श्रील प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि इस दिशा में आगे आए, क्योंकि ये आधुनिक जीवन शैली तो भक्ति के लिए प्रतिकूल है और ये दिन पे दिन और प्रतिकूल होगी और ये एक दिन पूरा नाश की तरफ है। ये प्लेन क्रैश होने वाला है, ये अनसस्टेनेबल है। ये बात को अच्छे से समझने की जरूरत, इसीलिए इसका विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इवन मेटीरियली भी, आध्यात्मिक तो छोड़िए, भौतिक दृष्टि से भी ये जो गाड़ी है ये प्लेन क्रैश होने की तरफ है। उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं अलग अलग पहलुओं से। युद्ध देख लीजिए आप, जितने भी युद्ध का मेन कारण यही है, पेट्रोलियम एरियाज को हड़पना, सब तरफ आप देख लीजिए। तो इसीलिए अगर हम थोड़ा सा बुद्धिमान हैं और थोड़ा करेजियस हैं और मेनली भक्ति के लिए अगर गंभीर हैं, तो हम ये स्टेप लेंगे। तो वो अभी इस पर डिपेंड करता है कि हमारी श्रद्धा कितनी विकसित है, जो हमने सबसे पहले पॉइंट लिया। भगवद गीता में इस पॉइंट तक लेके आती है कि श्रद्धा, लेकिन वो श्रद्धा का व्यवहारीकरण है ये जीवन को अपनाना। कहने में श्रद्धा आसान है, हम दीक्षित भी हो सकते हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन में व्यवहारीकरण है कितना, उससे कृष्ण देखेंगे कि आप कितने शरणागत हैं। अगर अनुकूल चीज को अपना रहे हैं, प्रतिकूल चीज को छोड़ रहे हैं, तो समझ में आएगा कि आप वास्तव में शरणागत, और फिर उसी के अनुपात में हमारी भक्ति प्रगति होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर हमारी शरणागति जिस अनुपात में है वैसे हमारी प्रगति होगी, उल्टा नहीं हो सकता। शरणागति कैसी भी हो, प्रगति हो जाएगी। हम 64 माला भी करेंगे, हम पूरी भगवद गीता भी रट लेंगे, तो भी प्रगति नहीं। जहाँ भक्ति ठाकुर कहते हैं जिनके हृदय में शरणागति है उनकी प्रार्थना नंद नंदन सुनते हैं। तो प्रार्थना भगवान तभी सुनते हैं जब हमारी शरणागति होती है, बिना उसके प्रार्थना नहीं सुनते, क्योंकि बिना शरणागति के वो मार्ग खुलता नहीं। तो इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि ये पुस्तक मुझे पता नहीं क्यों अभी तक वितरित नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर आप इसको लीजिए, पढ़िए। और प्रभुपाद हर तात्पर्य में आप देखेंगे वर्णाश्रम के बारे में बोल रहे हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे तात्पर्य में इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। और आप सभी आमंत्रित हैं फार्म प्रोजेक्ट्स में कभी कभी जाइए, जिससे आपको उस जीवन, उसके महत्व को जानने में लाभ हो, और धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ बढ़े, और फिर आप धीरे धीरे उस दिशा में और अधिक सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो अच्छे से भक्ति कीजिए सुदृढ़ रूप से। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इतना अच्छा अवसर अभी हमारे पास प्राप्त है। हमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये शास्त्रों का पूरा ज्ञान उपलब्ध हुआ है,
और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से समस्त वैदिक ज्ञान का जो परम स्तर है, जो शास्त्रों में भी गोपनीय है, जिसको जानना, ऐसी शुद्ध कृष्ण प्रेम, वो हमें उपलब्ध हुआ है। तो हम अपने सौभाग्य को जाने नहीं दें और अच्छे से इस विज्ञान को भी समझने का प्रयास करें, श्रवण करके प्रभुपाद की पुस्तकों के द्वारा, और ये जो भी पद्धति है उसको समझ करके अपने जीवन में अपनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई